ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 13वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 20। 13वें अध्याय में जैसे कि हम क्षेत्रज्ञ की जानकारी के बारे में इसके पिछले श्लोकों में समझे हैं, और यहाँ पर 19वें श्लोक से टॉपिक चेंज हुआ है, जिसमें इस बात का उल्लेख है ज्ञान सहित प्रकृति और पुरुष का विषय। तो इसमें प्रकृति और पुरुष के बारे में जानकारी दी हुई है। और 19वें श्लोक में श्लोक नंबर 19 में हमने इस बात को समझा है, प्रकृति और चैतन्य आत्मा इन दोनों को भी अनादि जानो, और विकारों तथा इन तीन गुणों को भी प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। ये जो प्रकृति है वो भी अनादि है, आत्मा भी अनादि है, और विकार और प्रकृतिगत तीन गुण सत्वष्टम ये प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसे बताया हुआ है। अभी आज के श्लोक में इससे आगे की बात समझते हैं। यह प्रकृति और पुरुष इनका आपस में क्या संबंध है, किस तरह से कार्य चलता है, उसके बारे में ही जानकारी दी हुई है। आज का 13वें अध्याय का 20वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 20 है। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। श्लोक दोबारा। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। श्लोक का संधि विच्छेद है कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। शब्दों के अर्थ है प्रकृति ही अर्थात प्रकृति को कार्यकरण कर्तृत्व अर्थात देह रूप कार्य में और इंद्रियों के साधन रूप रचना में, हेतु अर्थात कारण रूप, उच्यते अर्थात कहा जाता है, पुरुषः अर्थात आत्मा को, सुख दुःखानाम अर्थात सुख दुखों के, भोक्तृत्व अर्थात भोक्तापने में, हेतु अर्थात कारण, उच्यते अर्थात कहा जाता है। शब्दों के अर्थ दोबारा। प्रकृति ही अर्थात प्रकृति को,
कार्यकरण कर्तृत्व अर्थात देह रूप कार्य में, इंद्रियों के साधन रूप रचना में, हेतु अर्थात कारण रूप उच्यते अर्थात कहा जाता है, पुरुषः अर्थात आत्मा को, सुख दुखानाम अर्थात सुख दुखों के, भोक्तृत्व अर्थात भोक्तापने में, हेतु अर्थात कारण, उच्यते अर्थात कहा जाता है। श्लोक का अर्थ है, प्रकृति को देह रूप कार्य में, इंद्रियों के साधन रूप रचना में कारण कहा जाता है, आत्मा को सुख दुखों के भोक्तापने में कारण कहा जाता है। श्लोक का ये जो सिंपल अर्थ है, इसमें यहाँ ये बात स्पष्ट की है, प्रकृति अर्थात पांच तत्व, और ये जो प्रकृति के पांच तत्व है अर्थात प्रकृति को देह रूप कार्य में अर्थात ये शरीर द्वारा ही कार्य किया जाता है, और इंद्रियों की जो रचना है वो भी होती है, अर्थात यहाँ शरीर के द्वारा ही, ये देह के द्वारा ही कार्य किए जाते हैं, तो प्रकृति को कारण कहा जाता है। सारा जो भी कार्य करते हैं इंद्रियों के द्वारा भी, तो उसके लिए कारण रूप निमित्त मात्र कहा जाता है, और आत्मा जो है वो सुख दुख भोक्तापने में कारण है। आत्मा और शरीर का, आत्मा और प्रकृति का क्या संबंध है वो यहाँ बताया है कि प्रकृति के द्वारा अर्थात इस शरीर के द्वारा कार्य किया जाता है, और आत्मा जो है जो भी कर्म होता है तो उससे जो सुख या दुख का रिजल्ट निकलता है, और सुख दुख भोगने के लिए आत्मा कारण बन जाती है। प्रकृति और पुरुष का मेन आपस में संबंध क्या है, तो प्रकृति अर्थात आत्मा के बिना शरीर में चैतन्यता नहीं आ सकती, और आत्मा शरीर के बिना कार्य नहीं कर सकता। तो इसी हिसाब से यहाँ शरीर जो है वो कार्य करने के लिए कारण रूप मानी जाती है प्रकृति, और आत्मा जो है वो सुख दुख भोक्तापने में कारण है। अभी यहाँ श्लोक में जो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है उसे समझते हैं, जिसमें यहाँ और गहरी बात बताई हुई है। इस बीज रूपा प्रकृति को देह रूप कार्य में, ज्ञान और कर्म इंद्रियों के साधन रूप रचना में, रचना आदम द्वारा कारण रूप कहा जाता है। हमने 19वें श्लोक में इस बात को समझा है, जहां प्रकृति की बात 19वें श्लोक में समझाई है। ये जो अर्जुन की देह है, अर्जुन की देह रूप अपरा प्रकृति, और आत्मा को बताया परे ते परे स्टेज में रहने वाली परा प्रकृति। तो यहाँ बीज रूप प्रकृति अर्थात जो बीज रूप आत्मा है, मनुष्य सृष्टि का बीज आदम एडम अर्थात महादेव, उन्हें ही भगवत गीता में अर्जुन के रूप में संबोधित किया हुआ है। तो ये जो अर्जुन की देह रूप अपरा प्रकृति है, तो यहाँ बताया इस बीज रूपा प्रकृति को देह रूप कार्य में और ज्ञान प्लस कर्मेंद्रियों के साधन रूप रचना में रचता आदम द्वारा कारण रूप कहा जाता है। 9वें अध्याय में जैसे कि चौथे श्लोक में हमने एक बात समझी थी अव्यक्त मूर्ति नामे, कि उनके द्वारा ही ये जो सृष्टि है वो विस्तार होना शुरू होता है। तो उसमें बताया अर्जुन जो है, महादेव जो है, उनकी निराकारी स्टेज, शरीर तो है अव्यक्त मूर्ति ना, अर्थात मूर्ति तो है लेकिन
स्थिति अव्यक्त निराकारी स्टेज है, बीज रूप स्टेज। आत्मा परा प्रकृति ऐसी ऊंची ते ऊंची परे ते परे स्टेज में है और शरीर के इंद्रियों का उसे भान नहीं। तो वो जो स्थिति है आदम, अर्जुन या महादेव की, तो उसके द्वारा ही इस सृष्टि प्रक्रिया की शुरुआत होती है। इसी बात को यहाँ बताया कि प्रकृति, ये जो बीज रूप प्रकृति को देह रूप कार्य में और ज्ञान प्लस कर्म इंद्रियों के साधन रूप रचना में रचता आदम द्वारा कारण रूप कहा जाता है। सृष्टि परिवर्तन के समय जब इस सृष्टि में कुछ, विनाश के समय में तो सब उथल पुथल हो जाता है, तो उस समय नए सिरे से ये जो सृष्टि शुरू होती है, तो उस समय शुरुआत करने के लिए निमित्त कौन बनता है? तो वही आदम वाली आत्मा, जो बीज रूप आत्मा है सृष्टि की, मनुष्य सृष्टि का बीज। तो उन्हें बताया कि बीज रूपा प्रकृति को देह रूप कार्य में और ज्ञान प्लस कर्म इंद्रियों के साधन रूप रचना में रचता आदम द्वारा कारण रूप कहा जाता है। इस वाक्य संबंधित आगे हम जो पॉइंट सुनेंगे, तो उस पॉइंट में भी बाबा ने इसी बात को स्पष्ट किया है। तो उसे ही सार के रूप में इस वाक्य के अर्थ में अभी हमने समझा। और दूसरा बताया है क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में, आत्मा को युगानुरूप प्राणियों के प्रयास अनुसार सुख दुखों के भोक्तापने में संगमी शूटिंग प्रमाण अपने ही कर्मों के अविनाशी रिकॉर्ड को कारण कहा जाता है। तो यहाँ ये बात बताई, आत्मा जो है, हर मनुष्य आत्मा जो है सुख दुख तो भोगती ही है। तो वो किस अनुसार भोगती है, उसके लिए बताया युगानुरूप प्राणियों के प्रयास अनुसार सुख दुखों के भोक्तापने में। यहाँ संगम युग में जो शूटिंग आत्माएं करती है, ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं और उस अनुसार अपने आत्मा में जो रिकॉर्ड उनका भरा हुआ है भर जाता है, पिछले 5,000 वर्ष में भी भरा है और यही रिपीट होता है और इस संगम युग में भी वही रिकॉर्ड भरता है। तो यह अविनाशी रिकॉर्ड जो है वो कारण कहा जाता है। तो आत्मा सुख दुख भोगती है और प्रकृति जो है वो इस देह रूप कार्य और इंद्रियों के साधन रूप रचना में कारण कही जाती है। तो दो बातें यहाँ बताई, यहाँ प्रकृति के द्वारा कार्य किया जाता है, जैसे इंद्रिया है ये प्रकृति का ही अंग है, तो इस द्वारा देह देह जो है प्रकृति के द्वारा बनी हुई वो कार्य करने के लिए बनी है, ये सिंपल अर्थ। और आत्मा जो है वो सुख दुख भोगती है। कर्म तो इंद्रियों के द्वारा आत्मा करती है, लेकिन सुख दुखों की जो फीलिंग है वो पहले आत्मा को, आत्मा अर्थात मन बुद्धि को होती है। तो यहाँ ये दो बातें स्पष्ट की हुई है और इसका जो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है उसमें आगे की और गहरी बात ये बताई कि इस सृष्टि में जो प्रकृति की रचना होनी है, तो उसमें बीज रूप प्रकृति को ही अर्थात आदम को ही कारण माना जाता है और आत्मा जो है हर एक की अपनी अपनी अपने कर्मों अनुसार जो अविनाशी रिकॉर्ड भरा है उस अनुसार सुख दुख भोगती है। और इसी श्लोक में यहाँ रेफरेंस श्लोक एक लिया हुआ है, 15वें अध्याय का 10वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 10। इसमें यहाँ जैसे 13वें अध्याय के 20वें श्लोक में हमने समझा है आत्मा सुख दुख भोक्तापने में कारण है, इसी बात को यहाँ प्रसंग वैसे अलग है, यहाँ ये बात बताई है देह छोड़ते या धारण करते भी अथवा विषय भोग भोगते हुए, तो आत्मा जो है ये त्रिगुण युक्त आत्मा, आगे बात अलग चल रही है, बाकी यह आत्मा सूक्ष्म है तो कोई देख नहीं पाता। यहाँ ये बात हम देख रहे हैं कि देह छोड़ते या धारण करते भी
अथवा विषय भोग भोगते हुए भी। तो आत्मा जो है, ये त्रिगुण युक्त आत्मा जो है, ये विषय भोग भोगती है, ऐसा उल्लेख यहाँ आया हुआ है। इस तरह से ये आज के श्लोक का अर्थ है। प्रकृति के द्वारा जो देह बन जाती है, तो वही कार्य करने के लिए कारण बन जाती है इंद्रियों के द्वारा, और आत्मा जो है वो सुख दुख भोगती है। कर्म तो कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों से होते हैं, लेकिन उन कर्मों का जो रिजल्ट है वो आत्मा भोगती है, क्योंकि आत्मा ही प्रकृति के द्वारा कार्य करती है। इसीलिए आगे इसी श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। इस बीजरूपा प्रकृति को देहरूप कार्य में, ज्ञान कर्म इंद्रियों के साधन रूप रचना में, रचता आदम द्वारा कारण रूप कहा जाता है। आत्मा को युगानुरूप प्राणियों के प्रयास अनुसार सुख दुखों के भोक्ता पने में संगमी शूटिंग प्रमाण अपने अपने कर्मों के अविनाशी रिकॉर्ड को ही कारण कहा जाता है। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। इस बीजरूपा प्रकृति को देहरूप कार्य में, ज्ञान कर्म इंद्रियों के साधन रूप रचना में, रचता आदम द्वारा कारण रूप कहा जाता है। आत्मा को युगानुरूप प्राणियों के प्रयास अनुसार सुख दुखों के भोक्ता पने में संगमी शूटिंग प्रमाण अपने अपने कर्मों के अविनाशी रिकॉर्ड को ही कारण कहा जाता है। अभी आगे श्लोक संबंधित पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है VCD नंबर 2310, VCD नंबर 2320, 1 घंटा 18 मिनट 1 hour 18 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बीज रूपा प्रकृति आदम ही देह प्लस इंद्रियों की रचना में कारण। है कि इस सृष्टि का जो रचयिता है, सृष्टि साकार है या निराकार? तो साकार सृष्टि का रचयिता भी निराकार होगा या साकार? साकार रचयिता भी हो। तो वो साकार रचयिता जो सारी सृष्टि का जड़ जंगम सृष्टि का रचयिता है, वो प्रकृति के 5 तत्वों का मूल रूप में, बीज रूप में पुतला है। सारी मनुष्य सृष्टि रूपी जो साकार झाड़ है, उसका बीज है। बीज का कभी नाश नहीं होता है। उस बीज से ही ये सारा संसार निकलता है, और महामृत्यु के समय उस बीज में ही सारी दुनिया समा जाती है। इसीलिए गीता में लिखा है, अव्यक्त मूर्तिना, मेरी अव्यक्त मूर्ति में सारी दुनिया महामृत्यु के समय समा जाती है। और ब्रह्मा के दिन जब शुरू होता है तो सभी आत्माएं नंबरवार वहीं से निकलती है, वहीं से निकलती है और वहीं समा जाती है। कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? अरे दुनिया में भी जो बच्चे पैदा होते हैं, कौन जन्म देता है? कोई कहता है माँ जन्म देती है, कोई कहता है बाप जन्म देता है, कोई कहता है माँ बाप दोनों जन्म देते हैं।
अरे आता कहाँ से है? माता में भी बच्चा कहाँ से आता है? बाप से आता है ना। तो एक रचयिता हुआ या अनेक रचयिता हुए सृष्टि के? एक ही रचयिता है और सारी सृष्टि का साकार रचयिता है। अभी आगे अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 382, डिस्कशन नंबर 382, 33 मिनट 33 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। संगमी शूटिंग में किए कर्म ही आत्मा के सुख दुख भोगने में कारण। कोई 84 जन्मों में लगातार दुखी ही दुखी रहे, ऐसे हो नहीं सकता। हर एक आत्मा सुख भी लेती है और दुख भी लेती है, लेकिन शूटिंग यहाँ करती है संगम युग में। कोई 82 जन्म भी सुख लेती है, तो ऐसी 82 83 जन्म सुख में रहने वाली आत्मा ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करती है? कहेंगे जरूर श्रीमत के अनुकूल पुरुषार्थ करती है, श्रीमत को पहचानती है। श्रीमत प्राप्त करने के लिए उन्होंने बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया है शुरू से। बाप की श्रीमत ही बाप की पढ़ाई है। श्रीमत के महत्व को जानती है, इसलिए श्रीमत के बरखिलाफ एक भी कदम नहीं उठाती, तो सुखदायी बन जाती है। जो श्रीमत के बरखिलाफ कदम उठाते रहते, जानबूझ करके उल्टा कदम उठाते, कहने पर भी नहीं मानते। उन्हें बता दिया जाए मुरली में बाबा ने ऐसे बोला है, अरे बाबा तो मुरली में सब कुछ बोलते रहते हैं। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। तो दुख की शूटिंग करेंगे अपनी जिंदगी में या सुख की शूटिंग करेंगे? आगे अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1511, डिस्कशन नंबर 1511, 7 मिनट 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है आत्मा में अविनाशी रिकॉर्ड। इसलिए रिपीट होती है कि तुम्हारी आत्मा एक रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड में 5000 वर्ष का पार्ट लुदा हुआ है। आत्मा अविनाशी है या विनाशी? तो ये अविनाशी रिकॉर्ड ऐसा है जिसमें 5000 वर्ष का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है? उसका विनाश कभी हो नहीं सकता। इस पार्ट का कभी विनाश नहीं हो सकता। इसलिए हर 5000 वर्ष के बाद दूसरे कल्प में 5000 वर्ष वैसा ही हूबहू पार्ट रिपीट होता है। इस तरह से आज के 13वें अध्याय के 19वें श्लोक संबंधित बातें हमने समझी, जिसमें जो पहला वाक्य है श्लोक में, बीज रूप प्रकृति को देह रूप कार्य में और ज्ञान प्लस कर्म इंद्रियों के साधन रूप रचना में रचता आदम द्वारा कारण रूप कहा जाता है। अर्थात जो बीज रूप प्रकृति है अर्थात आदम, जिसके लिए ही जो गीता में उल्लेख मिलता है अव्यक्त मूर्तिना का, जिनके द्वारा ही इस सृष्टि की अर्थात पूरी तरह से विस्तार होना शुरू होता है नई सृष्टि में, तो वही आत्मा कारण बनती है। तो रचयिता इस सृष्टि का एक है, क्योंकि परिवार में पिता एक ही होता है, तो वो बीज रूप आत्मा इस सारे वसुधा के लिए एक ही पिता है, मनुष्य सृष्टि के पिता,
जिनके द्वारा इस सृष्टि में इस तरह से रचयिता बनकर के कार्य की शुरुआत करते हैं। और दूसरा, आत्मा के प्रसंग में यहाँ बताया कि आत्मा जो है अपने ही संगम युग में किए हुए कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगती है। यहाँ शूटिंग पीरियड में जैसे करते हैं वैसे ही ब्रॉड ड्रामा में उसका असर हो जाता है। तो सुख दुख भोगने के लिए आत्मा ही अपने लिए खुद जिम्मेवार है, जिसके लिए 6वें अध्याय में भी हमने इस बात को समझा है। आत्मा स्वयं ही अपना मित्र, स्वयं ही अपना शत्रु है। तो जैसे जैसे कर्म करती है उसी अनुसार सुख दुख भोगती है, तो अपने लिए मित्र और शत्रु भी बनती है। और आत्मा में ये जो रिकॉर्ड है कर्मों का, वो पूरी तरह से नुंदा हुआ है। ये रिकॉर्ड को मिटाया नहीं जा सकता है। तो हूबहू ड्रामा आत्मा में ऐसे ही रिपीट होता है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। अभी आगे रिवीजन देखते हैं। रिवीजन के लिए आज के क्लास में 10वें अध्याय के 38 से लेकर 40वें श्लोक तक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 38 से 40 तक है। यहाँ विभूतियों में 38वें श्लोक में विभूतियां हम देखते हैं। श्लोक है, दंडो दमयताम अस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। श्लोक दोबारा, दंडो दमयताम अस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। अर्थात दमनकर्ताओं का यम धर्मराज रूप दंडाधिकार हूँ, आदि नारायण जैसे विजय इच्छुकों की राजनीति हूँ, गुप्त संबंध जोड़ने वाले गोप गोपियों का स्वाभिमान रक्षक मौन हूँ, और पृथ्वी व्याधि के तत्वदर्शी कपिल मुनि जैसे ज्ञानवानों का तत्व ज्ञानी मैं शिव बाबा ही हूँ। तो यहाँ सबसे पहले एक विभूति बताई, यम रूप धर्मराज रूप दंडाधिकार। वैसे विभूति में बताया है कि दमनकर्ताओं का दंडाधिकार हूँ। तो दंड देने का अधिकारी तो एक ही हस्ती शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है, यमराज या धर्मराज के रूप में। तो यमराज धर्मराज रूप में दंडाधिकार हूँ, और आदि नारायण जैसे विजय पाने वालों के, विजय करने की इच्छा करने वाले की राजनीति हूँ, गुप्त संबंध जोड़ने वाले गोपियों का स्वाभिमान रक्षक मौन हूँ, और पृथ्वीवादी जैसे तत्वदर्शी कपिल मुनि जैसे ज्ञानवानों का तत्व ज्ञानी शिव बाबा हूँ। इस संबंधित रेफरेंस श्लोक, एक तो 11वें अध्याय का 39, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 39 में भी यमदेव का उल्लेख है, और 10वें अध्याय के 29, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 29 में संपूर्ण यम नियमकर्ताओं में धर्म का राजा युधिष्ठिर रूप धर्मराजू ऐसा उल्लेख आया हुआ। अभी आगे इस श्लोक संबंधित पॉइंट सुनते हैं। दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषता मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। दम्यताम दंडा अस्मि, दमनकर्ताओं का दंडाधिकार हूँ। जिगीषताम नीति अस्मि, विजयच्छुकों की राजनीति हूँ। गुह्यानाम मौनम अस्मि, गोप गोपियों का मौन हूँ। च ज्ञानवताम ज्ञानम अहम एव।
और ज्ञानवानों का तत्वज्ञानी मैं ही। दम्यताम दंडा अस्मि जिगीषताम नीति अस्मि गुह्यानां मौनम अस्मि च ज्ञानवताम ज्ञानम अहम एव। भावार्थ, दमनकर्ताओं का यम अर्थात धर्मराज रूप दंडाधिकार हूँ, आदिनारायण जैसे विजयछुकों की राजनीति हूँ, गुप्त संबंध जोड़ने वाले गोपियों का स्वाभिमान रक्षक मौन हूँ, और पृथिव्यादि के तत्वदर्शी कपिल मुनि जैसे ज्ञानवानों का तत्वज्ञानी मैं शिव बाबा ही हूँ। यमराज का दूसरा, पहले जो विभूति है दमनकर्ताओं का दंडाधिकार अर्थात यम धर्मराज, वार्तालाप नंबर 649 649। शब्द है यमराज का दूसरा शब्द है धर्मराज, या धर्म का राजा, माने धारणाओं का राजा। जो धारणाओं का राजा है वो अपने यज्ञ में कौन सी आत्मा है जो धारणाओं का राजा है? ब्रह्मा बाबा की सोल है। ब्रह्मा बाबा की सोल ये पार्ट बजाती है अंत में। उन्होंने प्यार भी तो बहुत ज्यादा किया है, जिन बच्चों को बहुत प्यार किया है, और उन्हीं बच्चों ने पशु बन करके उनको पशुओं की तरह दुख दिया है, उन्हीं का हार्ट फेल कर दिया। तो ऐसे बच्चों से हिसाब किताब कब पूरा करेंगे? सतयुग में। सतयुग में तो हिसाब किताब पूरे होते नहीं, तो कहाँ हिसाब किताब पूरा करेंगे? यही संगम युग पर हिसाब किताब पूरा करते हैं, अच्छी तरह पिटाई धुनाई करेंगे। धर्मराज यमराज बनके मनुष्य जानते हैं। अगला पॉइंट है दमनकर्ताओं का यम अर्थात धर्मराज रूप दंडाधिकार हूँ, अर्थात जो भी इस तरह से पाप कर्म करने वाले हैं उन सब का यम या धर्मराज बनकर के दंड देने का अधिकारी है। इस हिसाब से यहाँ बताया VCD नंबर 1472, VCD नंबर 1472, 26 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। मनुष्य जानते हैं भगवान धर्मराज भी है। कोई किसी को मारता है तो कहते हैं भगवान तुमसे हिसाब किताब लेगा, बहुत करके भगवान का ही नाम लेते हैं और भगवान का ही कसम उठावेंगे। देखना भगवान तुमसे सारा बदला ले गया, तुमको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि समझते हैं ईश्वर ही सब कुछ जानता है। ऐसे कहा जाता है क्योंकि समझते हैं ईश्वर ही सजा देते हैं, परंतु किस रूप में सजा देते हैं ये कोई नहीं जानते। वो बाप तो बहुत रहमदिल है, बाकी धर्मराज बहुत सजा देते हैं, इसलिए उनको सुप्रीम जज कहा जाता है। धर्मराज कहते हैं ना, तो दुनिया ये नहीं जानती है कि मेरे साथ धर्मराज भी है, और कसम भी उनका उठाते हैं। इनडायरेक्ट मनुष्यों की बुद्धि में आता है, परंतु सर्वव्यापी का ज्ञान बुद्धि में होने से पूरा निर्णय नहीं कर सकते। तुम जानते हो कि गर्भ जेल में भी दंड देने वाला कोई तो होगा ना। भगवान धर्मराज रूप में दंड देते हैं, धर्मराज का रूप भी तुम बच्चों को दिखलाते हैं। बल उनके फीचर्स नहीं हैं, परंतु वो धर्मराज तो है ना। दंड देने वाला तो होगा। बाबा ने सिखलाया है कैसे मैं धर्मराज रूप में दंड देता हूं।
अब तुम बच्चों को डर रहना चाहिए, क्योंकि मेरा बनकर के मेरी राय पर नहीं चलेंगे तो दंड बहुत कड़ा खावेंगे। मैं पहले से बता देता हूं, मेरे यज्ञ में वह मेरे बनकर और फिर ज्ञान की धारणा नहीं करेंगे और ही बिगड़ डालेंगे तो बहुत दंड भोगेंगे। मैं शिव बाबा भी हूं और फिर धर्मराज भी हूं। ये भी समझाता रहता हूं कि कोई विकर्म मत करो, नहीं तो मैं स्वयं दंड दूंगा। कयामत के समय भगवान सबका हिसाब किताब चुकतू करेंगे। तो भगवान धर्मराज के रूप में यहाँ है। मनुष्य तो नहीं समझते हैं कि कयामत के समय हिसाब किताब चुकतू होना है। तो भगवान और धर्मराज एक ही है। कैसे? मेरे साथ तो धर्मराज भी है, मैं तो रहमदिल हूं, मैं तो प्यार का सागर हूं, धर्मराज तो मार का सागर है। फिर दोनों एक हैं कि अलग हैं? है? हाँ, एक ही पर्सनालिटी है। एक ही पर्सनालिटी में दो आत्माएं कार्य करने वाली हैं, इसलिए दो हैं और देखने में एक ही है। तो कहते हैं ना, भगवान ही देखता है, भगवान ही दंड देगा। तुम एक मुझे याद। अगला पॉइंट है, गुप्त संबंध जोड़ने वाले गोप गोपियों का स्वाभिमान रक्षक मौन हूँ। VCD नंबर 2326, VCD नंबर 2326। तुम एक मुझे याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम्हारे पास उसकी निशानी क्या होगी? पाप भस्म होंगे। उसकी निशानी क्या होगी? अपार खुशी आ जाएगी। क्या निशानी होगी? अपार खुशी आ जाएगी। क्या बन जाएंगे? बाप से, एक बाप से गुप्त संबंध जोड़ने वाले गोप और सच्चे गोपी बन जावे। अभी बहुतों की याद आती है कि एक की याद आती है, एक के साथ संबंध याद आते हैं या अनेकों संबंध याद आते हैं? अनेकों संबंध याद आते हैं तो सच्चे गोप गोपी हैं या नहीं है? गुप्त संबंध जोड़ने वाले को गोप गोपी कहा गया है। क्या? जिस संबंध को हमारी आत्मा अंदर से संकल्पों में अनुभव करे, दूसरों को बताने की जरूरत नहीं। हम अंदर ही अंदर खुश होते रहें, दूसरों को वो खुशी मालूम ही न पड़े, अंदर की खुशी प्राप्त हो। बाहर से मुख से बोलने की दरकार ही नहीं है। हमें शिव बाबा मिल गया। जो देखेगा हमारा चेहरा देखते ही, इस खुशनुमा चेहरा देखते क्या कहेगा? अरे इनको क्या मिला है? जरूर इनको भगवान मिला है। क्या क्या मिला है? भगवान मिला है। अभी आगे अगला श्लोक है 10वें अध्याय का 39, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 39। श्लोक है,
यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतम चराचरम। श्लोक दोबारा, 10वें अध्याय का 39वां श्लोक है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतम चराचरम। अर्थात, और हे अर्जुन, 84 लाख प्राणियों में सब प्राणी मात्र का जो कुछ भी अनादि पिता रूप बीज है वह शिव समान ज्योतिर्लिंग रूप मैं हूं। वैसा एक भी चराचर प्राणी संसार में नहीं है जो मेरे मानव बीज योगीश्वर सनत कुमार जगन्नाथ विश्वनाथ से रहित हो। तो इस श्लोक में ये बात बताई, जैसे कि विभूतियों में हमने ढेर सारी विभूतियों के बारे में समझा है अलग अलग प्रकार से, तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को ये बात बताई है कि इस सृष्टि में जो भी प्राणी मात्र या जो कुछ भी है उन सब का अनादि बीज रूप वो है शिव समान बना ज्योतिर्लिंग रूप, और ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो इस बीज से रहित हो। और इसी के लिए ही यहाँ नीचे मुरली पॉइंट दिए हुए हैं। मुरली तारीख है 11 अप्रैल 1974, मुरली डेट 11 अप्रैल 1974। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो बीज रूप तेरे पर लागू न हो। और जैसे बिजली की पावर जड़ यंत्रों को चलाती है, वैसे ही योगीश्वर के योग की पावर पुरुषोत्तम संगम युग की मानसी शूटिंग में प्राप्त नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्राणियों की जड़ देह रूप यंत्रों को चलाती है। तो यहाँ ये बात बताई, जैसे कि ऊपर श्लोक में समझाया हुआ है कि सृष्टि में जो कुछ भी है उन सब का बीज, जैसे अव्यक्त मूर्तिनाथ से ये सारा संसार विस्तार को पाता है, तो प्राणी मात्र का वो मनुष्य सृष्टि के पिता महादेव, जिन्हें शास्त्रों में जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरों कहा है, तो वो महादेव ही ऐसी निराकारी स्टेज बीज रूप स्टेज में अव्यक्त मूर्तिना के रूप में गीता में उल्लेखित है, भक्ति मार्ग में जिन्हें शिवलिंग के रूप में माना और पूजा जाता है। तो भक्ति मार्ग में भी ये मान्यता है कि इस शिवलिंग से ही सारी सृष्टि तैयार हुई है। और यहाँ यही बात समझाई है कि ये जो कुछ भी प्राणी मात्र है उन सब का बीज वही ज्योतिर्लिंग स्वरूप है, और ऐसा कोई भी नहीं जो इनसे रहित हो। तो सारे जो कुछ भी गुण है जो हमने पहले भी इसी 10वें अध्याय में शुरू में 4-5वें श्लोक में देखा कि सृष्टि में जितने भी अच्छे बुरी बातें हैं, गुण अवगुण है, वो सब महादेव से तैयार होते हैं। ऐसे ही प्राणी मात्र भी उनसे ही। तो इसीलिए बताया दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो बीज रूप तेरे पर लागू न हो। तो बाप तो मुरलियों में अव्वल नंबर बच्चों से ही बात करते हैं शिव पिता, तो इसीलिए महादेव के लिए ही बताया, सारी बातें उनके लिए लागू होती है। और जैसे बिजली की पावर जड़ यंत्रों को चलाती है, ऐसे ही योगीश्वर के योग की पावर यहाँ प्राणियों के जड़ देह रूप यंत्रों को चलाती है। तो योग ऊर्जा से जो बताया कि योग ऊर्जा की जो करंट है वो सब प्राणी मात्र में चलते रहती है, और उसी अनुसार जिन्होंने जितनी ताकत को भरा है उसी अनुसार वो चलते हैं। तो यही पावर जो है इन प्राणियों के देह रूप यंत्रों को चलाती है। अभी इस श्लोक संबंधित श्लोक रेफरेंस के देखते हैं। जो बताया है मनुष्य सृष्टि का जो बीज है पिता है, तो सृष्टि बीज के हिसाब से 9वें अध्याय का 18वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18 इसमें बताया है
अविनाशी मानवीय अश्वत्थ वृक्ष का बीज हूँ। यहाँ भी यही बात को नीचे फुटनोट में स्पष्ट किया है। इस सृष्टि में शिव प्लस बाबा सिवा सदा कायम कोई चीज है नहीं। मुरली तारीख 2 जनवरी 1975। तो वही जो बीज बाप है जिनके लिए बताया है कि शिव ज्योति प्लस साकार महादेव का मेल, उसे ही ज्योति प्लस लिंग ही मनुष्य सृष्टि रूपी अश्वत्थ वृक्ष का अविनाशी बीज रूप बाप हूँ। अर्थात महादेव जो है वो साधारण तनधारी है उस समय नहीं, बल्कि जब शिव समान ऐसी स्टेज बना लेते हैं, बीज रूप निराकारी स्टेज समान कही गई है, और उसी स्थिति के द्वारा फिर वो इस मनुष्य सृष्टि रूपी अश्वत्थ वृक्ष का बीज बनते हैं। और वही मनुष्य सृष्टि के बीज के लिए 7वें अध्याय का 10वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 10 है, जिसमें बताया बीजम माम सर्वभूतानाम। तो इसके लिए बताया हुआ है सब श्रेष्ठ या शुद्ध प्राणियों का सतयुग आदिकालीन पुरुषोत्तम संगम का सनातन बीज शंकर अर्जुन आदम मुझे जान। तो इस तरह से उस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप से इस सृष्टि का विस्तार होता है, और उनके द्वारा अर्थात याद करके जिस तरह से सभी संबंध जोड़ते हैं, तो वो जो योग ऊर्जा की पावर है वो सभी में चलती है। इसके साथ ही 10वें अध्याय का 40वां श्लोक, ये बहुत छोटा श्लोक है, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 40 श्लोक है, नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परंतप एष तद उद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। श्लोक दोबारा, नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परंतप एष तु देशतः प्रोक्त विभूतेर विस्तरो मया। अर्थात हे कामादिक शत्रुतापक, मेरी नंबरवार दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह ऊपर की बताई गई विभूतियों का विस्तार तो मैंने संक्षेप में कहा है। तो यहाँ बताया है, अभी तक काफी सारी विभूतियां 10वें अध्याय में बताई है, तो बताया कि इन विभूतियों का अंत नहीं है, तो उसमें से कुछ विभूतियों को 10वें अध्याय में बताया हुआ है। और 10वें अध्याय के 19वें श्लोक में ही अर्जुन के कहने पर ही भगवान ने विभूतियों को बताना शुरू किया था, जिसके लिए यहाँ बताया है कि पहले किसी को भी न बताई गई खास दिव्य अपनी विभूतियां, गहराई से ज्ञान अर्जन अर्थ उत्कंठित तुझे अनुकंपार्थ कहूंगा, क्योंकि वट वृक्ष के बीज रूप मेरे विस्तार वाले महादेव आदम का अंत नहीं है। तो यहाँ इस श्लोक में बताया है कि अर्जुन अर्थात नंबरवार जो पुरुषार्थी अर्जुन है, जो ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक है, तो उनके लिए ही ये विस्तार वाला ज्ञान भगवान देते हैं। अभी इन दोनों श्लोकों संबंधित विशेषकर तो 39 श्लोक 39वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स आगे दोनों श्लोकों के उच्चारण के साथ समझते हैं। यहाँ दोनों श्लोकों में विशेष बात जो हमने समझी अभी, एक तो 38वें श्लोक में विभूतियां बताई है, यमराज अर्थात धर्मराज जो दमनकर्ताओं के लिए दंडाधिकार है, और विजय इच्छुकों की नीति हूँ राजनीति हूँ, गोपियों का स्वाभिमान रक्षक मौन हूँ, अर्थात जो भी गोप गोपिकाएं है वो भगवान से संबंध जोड़ती है, तो मौन है अर्थात जो भगवान से संबंध जोड़कर याद करते हैं, उस याद से जो अतीन्द्रिय सुख
या खुशी की प्राप्ति होती है तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि वो खुशी से ही पता चल जाता है कि इन्हें क्या मिला होगा। और इसी तरह से इस श्लोक में बताया हुआ है ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान। आगे 39वें श्लोक में हमने समझा कि सृष्टि में जो कुछ भी जड़ चराचर प्राणी है, सृष्टि में जो कुछ भी है, वो ऐसी कोई चीज नहीं जो बीज रूप तेरे पर लागू न हो। तो सारे ही इस महादेव अर्थात बीज से जुड़े हुए हैं। और ये जो भी विभूतियां 10वें अध्याय में बताई हुई है, इन विभूतियों का विस्तार का अंत नहीं है, अर्थात अनेक है। और ये विभूतियों का ज्ञान ही वास्तव में ऐसा अनलिमिटेड ज्ञान है, जिसके लिए हमने और भी श्लोकों में समझा है। जो यहाँ तो बताया भगवान ने इन विभूतियों का अंत नहीं, तो उसमें से कुछ विभूतियों को भगवान ने अर्जुन के लिए बताया है। और हमने इसी संबंधित बातों को समझा है कि भगवान का ज्ञान वो ज्ञान का सागर है, तो उनके ज्ञान का अगाध ज्ञान है, उस ज्ञान का अंत नहीं होता है। और अर्जुन की इच्छा के कारण ही इस विभूतियों के ज्ञान को भगवान ने समझाया है। अभी आगे श्लोक संबंधित पॉइंट समझते हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। च अर्जुन सर्वभूतानां यत् अपि बीजम तत् अहम। और है अर्जुन, सब प्राणी मात्र का जो भी बीज है वह मैं हूँ। तच्चराचरम भूतम न अस्ति यत् मया विना स्यात्। वैसा चराचर प्राणी नहीं है जो मेरे से रहित हो, परंतप मम दिव्यानाम विभूतिनाम अंतः न अस्ति। हे शत्रुतापक, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। एष विभूतेः विस्तरः तु मया उद्देश्यतः प्रोक्तः। यह विभूतियों का विस्तार तो मैंने संक्षेप में कहा है। च अर्जुन सर्वभूतानां यत् अपि बीजम तत् अहम्। तच्चराचरं भूतं न अस्ति यत् मया विना स्यात्। परन्तप मम दिव्यानां विभूतीनां अंतः न अस्ति। एष विभूतेः विस्तरः तु मया उद्देश्यतः प्रोक्तः। भावार्थ, और है अर्जुन, 84 लाख योनियों में सब प्राणी मात्र का जो कुछ भी अनादि पितारूप बीज है, वह शिव समान ज्योतिर्लिंग रूप में हूँ। वैसा एक भी चराचर प्राणी संसार में नहीं है जो मेरे मानव बीज योगीश्वर सनत कुमार अर्थात जगन्नाथ अर्थात विश्वनाथ से रहित हो। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो बीज रूप तेरे पर लागू न हो। मुरली तारीख 11 अप्रैल 1974, पृष्ठ 3 अंत। जैसे बिजली की पावर जड़ यंत्रों को चलाती है, वैसे ही योगीश्वर के योग की पावर पुरुषोत्तम संगमयुग की मानसी शूटिंग में प्राप्त नंबरवार पुरुषार्थानुसार प्राणियों की जड़ देहरूप यंत्रों को चलाती है। हे कामादिक शत्रुतापक, मेरी नंबरवार दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह ऊपर की बताई गई विभूतियों का विस्तार तो मैंने संक्षेप में कहा है। शास्त्रकारों श्लोक संबंधित पॉइंट्स है। वीसीडी नंबर 2347, वीसीडी नंबर 2347। 84 लाख योनियों में सब प्राणियों का पितारूप बीज। शास्त्रकारों ने
मनुष्य आत्मा को 84 लाख योनियों में ढकेल दिया। 84 लाख का चक्कर लगाने के बाद फिर मनुष्य जन्म मिलता है। ऐसे नहीं है। वास्तव में इस दुनिया के जो भी प्राणी मात्र हैं, वो सभी प्राणी जो भाव, स्वभाव और कार्यशैली व्यक्त करते हैं, वो सारी कार्यशैली, भाव, स्वभाव इस मनुष्य सृष्टि के बीज में समाये हुए हैं। वो एक ही मनुष्य आत्मा है, सारी मनुष्य आत्माओं का बीज। जो 84 लाख योनियों का आचरण करता है, कोई न कोई जन्म में कहीं न कहीं बाकी सभी मनुष्य आत्माएं ऐसा नीचते नीचे व्यवहार, नीचते नीचे स्वभाव धारण ही नहीं कर सकते। क्योंकि वो एक ही आत्मा है। जो नीचते नीचे पार्टी भी बजाती है और ऊंचते ऊंचे पार्टी भी बजाती है। परमपिता शिव की मत पर प्रैक्टिकल जीवन में योगी बन करके योगीश्वर कही जाती है। जिसे योगीश्वर शंकर कहते हैं। बाबा ने मुरली में कह दिया। अगला पॉइंट है, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो तेरे पर लागू न हो। डिस्कशन नंबर 683, डिस्कशन नंबर 683। बाबा ने मुरली में कह दिया, इस दुनिया में जो भी चीज है वो तेरे पर पहले लागू होती है। ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो। अरे वृक्ष का बीज होता है, उस बीज में पत्ते समाये हैं कि नहीं समाये? समाये हुए हैं। उस बीज में फल समाये हुए हैं या नहीं समाये हुए? फूल समाये हुए हैं या नहीं समाये? टहनियां है या नहीं है? सब कुछ, सारे वृक्ष का सार उस बीज में समाया हुआ। तो अमीबा हो गया। आ माने नहीं, मी माने मुझको, वाह माने वाह, वाह मेरे सिवाय और कुछ है। और गीता में भी क्या कहा है? गीता में भी भगवान ने क्या कहा? मैं इसमें ये श्रेष्ठ हूँ, मैं उसमें वो श्रेष्ठ हूँ, मैं उसमें वो श्रेष्ठ हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ और कुछ दुनिया में है ही नहीं। जो जितने अव्यभिचारी। अगला पॉइंट है, योगीश्वर के योग की पावर जड़ देह रूप यंत्रों को चलाती है। बीसीडी नंबर 2798, बीसीडी नंबर 2798। है नहीं। जो जितने अव्यभिचारी
है, एक जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के जितने अव्यभिचारी मन बुद्धि से, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, उतनी उनको पावर योग बल की जन्म जन्मांतर मिलती है। किससे? किससे मिलती रहती? शिव ज्योति बिंदु निराकार से है? कौन सी पावर चाहिए? ज्ञान चाहिए 84 जन्मों में, 63 जन्मों में, या वो जिसे ऊर्जा कहते हैं, है? जैसे ये करंट है ना, है, ये यंत्र है, ये तो यंत्रों में करंट आता है तो यंत्र काम करता है। तो ये शरीर क्या है? ये भांति भांति के जो शरीर हैं ये क्या है? भांति भांति की योनियों के जो समुदाय हैं उनके जो शरीर हैं वो क्या है? यंत्र है ना। तो वो यंत्र कैसे चलते हैं? वही योग की ऊर्जा, वही पावर किससे मिलती है? जन्म जन्मांतर मिलती है। किससे मिलती है? किससे मिलती है? वो योग के एक भंडारी से, जिसे योगेश्वर कहा जाता है। क्या? अब भक्ति मार्ग में उन्होंने 3 योगेश्वर दिखाई दिए है। फिर दुनिया के जो कलयुगी दुनिया के लोग हैं उनका भी नाम रख दिया ज्ञानेश्वर, योगेश्वर। अरे इस दुनिया में योगेश्वर, ज्ञानेश्वर, ज्ञानियों की ईश्वर कहां से आ जाएंगे? ज्ञानियों का ईश्वर तो एक ही अखूट ज्ञान का भंडारी है, जो जन्म मरण के चक्कर में क्या नहीं आता है। वो तो सदा शिव है। क्या? सदा निराकार है, निर्विकारी है, निरहंकारी है, अभोक्ता है, अकर्ता है और अगर्भ है। गर्भ से जन्म नहीं लेता। तो जो गर्भ से जन्म लेने वाली भोगी आत्माएं हैं उनको फिर वो योग का जो भंडार है, योग की ऊर्जा है, कहां से मिलती है? जरूर इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कोई वो भंडार है, योगीश्वर जिसे शास्त्रों में कहा गया है। इस तरह से 10वें अध्याय के रिवीजन में हमने 10वें अध्याय का 38, 39 और 40 ये 3 श्लोक समझे हैं। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। आज के श्लोक में हम समझ रहे थे, यहाँ प्रकृति और पुरुष का विषय चल रहा है, क्योंकि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान में परमपिता जिस अर्जुन रूपी क्षेत्र का, रथ का आधार लेते हैं, तो उस रथी और सारथी का ज्ञान आवश्यक है। तो इसीलिए ही अर्जुन रूपी रथ अर्थात क्षेत्र, उनका इस सृष्टि रंगमंच पर और क्या पार्ट है उसके बारे में भी यहाँ प्रकृति और पुरुष का विषय समझाया जा रहा है। साथ में ही आत्मा और प्रकृति किस तरह से कार्य करती है उसके बारे में भी इन सब श्लोकों में समझाने दी हुई है। अभी 13वें अध्याय का 20वां श्लोक है। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। श्लोक दोबारा। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। अर्थात इस बीज रूपा प्रकृति को देह रूप कार्य में ज्ञान प्लस कर्म इंद्रियों के साधन रूप रचना में रचता आदम द्वारा कारण रूप कहा जाता है। आत्मा को युगानुरूप प्राणियों के प्रयास अनुसार सुख दुखों के भोक्तापने में
संगमी शूटिंग प्रमाण अपने ही कर्मों के अविनाशी रिकॉर्ड को कारण कहा जाता है। तो यहाँ हमने दो प्रकार से श्लोक को समझा है। एक तो देह के द्वारा कार्य होता है, तो प्रकृति को ही देह रूप कार्य में, इंद्रियों के साधन रूप रचना में कारण कहा जाता है। अर्थात देह के द्वारा प्रकृति से देह बनती है और इस देह के द्वारा ही कार्य होते हैं। तो कार्य करने के लिए प्रकृति रूपी देह जो इंद्रियों के साधन रच करके कारण बनती है, निमित्त बनती है। और आत्मा जो है वो सुख दुखों को भोगती है, कर्म शरीर के द्वारा करती है और सुख दुखों को आत्मा भोगती है कर्मों के रिजल्ट के अनुसार। और दूसरी बात यहाँ बताई है और जो गहराई से अर्थ समझाया हुआ है कि जो बीज रूप प्रकृति है अर्थात आदम, उस प्रकृति को देह रूप कार्य में और ज्ञान और कर्मेंद्रियों के साधन रूप रचना में आदम द्वारा कारण रूप कहा जाता है। तो ये बीज रूप प्रकृति, जिसे पहले श्लोक में बताया अर्जुन की देह अपरा और आत्मा परा प्रकृति है, तो उस निराकारी स्टेज के द्वारा जैसे अव्यक्त मूर्ति न जैसी स्थिति को धारण करके ये बीज जो है सारी सृष्टि को अर्थात प्रकृति को रचने के निमित्त बनते हैं। और दूसरा समझा हमने कि आत्मा जो है अपने ही संगम युग में किए हुए प्रयास अनुसार जैसे भी कर्म करती है उस अनुसार सुख दुखों को भोगती है। तो ये आत्मा में रिकॉर्ड अविनाशी भर जाता है। इस तरह से आज के क्लास में हमने 4 श्लोक समझे हैं। रिवीजन के लिए 10वें अध्याय का 38 से 40 तक और 13वें अध्याय का 20 तक, अध्याय 13 का 20 और रिवीजन के श्लोक अध्याय 10 का श्लोक नंबर 38 से 40 तक। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा करते हैं। ओम शांति।